अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम एसओसी 301 के लेसन 38 को डिस्कस करेंगे। पिछले लेसन में भी हमने इसी टॉपिक को पढ़ा था और इसी को हम इस लेसन में कंटिन्यू करेंगे। ऑर्डिनेंस रिगार्डिंग डिसेबल्ड पर्सन। 8 नंबर पॉइंट देखते हैं, ड्यूटीज़ ऑफ सेक्रेटरी। चेयरमैन सेक्रेटरी को भी चेयरमैन जो है पावर्स दे सकता है, असाइन कर सकता है, और जो पावर्स सेक्रेटरी को चेयरमैन देगा उसी के मुताबिक सेक्रेटरी उन्हीं लिमिट्स के अंदर रहकर काम करेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी। कौंसिल कमेटी के मेंबरान को खुद सेलेक्ट करती है। जो बंदे इसके काम के लिए इन्हें सूटेबल लगते हैं इन्हें सेलेक्ट किया जाता है। इस्टेब्लिशमेंट टू एम्प्लॉयड डिसेबल्ड पर्सन। एक इदारे में 100 बंदे हायर किए जा रहे हैं, तो इनमें डिसेबल्ड लोगों का भी कोई कोटा हो, इनको भी सीट, इनकी भी बाकायदा सीट्स हों और बाकायदा इनका नाम रजिस्टर किया जाए। इस्टेब्लिशमेंट टू पे द फंड्स। अगर एक इस्टेब्लिशमेंट डिसेबल बंदों को अपने इदारे में नहीं रखती, जॉब नहीं देती, तो वो इनकी सैलरी और पे के बराबर उन्हें फ़ंड्स अदा करेगी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऐसे लोगों को ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स कायम करेगी ताकि इनकी एबिलिटीज़ को उनके मुताबिक काम सिखाया जा सके। जिस तरह जिस काबिल वो होते हैं उसके मुताबिक उनको काम सिखाया जाता है, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है। इस्टेब्लिशमेंट टू फर्निश इंफॉर्मेशन। जो डिसेबल्ड पर्सन जॉब करना चाहते हैं होंगे, इन्हें इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि किन जगहों पर वो जॉब कर सकते हैं, किन जगहों पर ये जो ऑर्डिनेंस है इसका क्राइटेरिया जो मीट करता है। उसके अलावा कह रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सनस। ऐसे लोगों का नाम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर होगा, जो कि आगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल काउंसिल को तमाम नाम जो रेफ़र कर दिए जाएंगे। जिस जिस सूबे के बंदे होंगे उसी सूबे के नाम उनको रेफ़र किए जाएंगे। कौंसिल देखेगी कि डिसेबल्ड पर्सन में किसी किस्म का इशू है या फिर इसकी बीमारी के मुताबिक इसे काम दिया जाएगा। ये मेडिकल अफसर के ज़रिए किया जाएगा कि मेडिकल अफसर जो सजेस्ट करेगा कि कौन सा बंदा क्या काम कर सकता है। आगे पावर टू डिबार फर्दर एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन जॉब के लिए या इसके मुतालिक ट्रेनिंग के लिए रिफ्यूज़ कर देता है, या इसे कोई ऐसा मसला आ जाता है कि वो ट्रेनिंग को जारी नहीं रख पाता, तो इसे एक्सक्लूड कर दिया जाता है, मज़ीद इस पर का प्रोसेस नहीं किया जाता। अपील। अगर बंदा काम के लिए फ़िट नहीं है तो इसे निकाल दिया जाता है। ऐसी सूरत में वो नेशनल काउंसिल को 30 दिन के अंदर अंदर अपील दायर कर सकता है, और फिर इसके रिकॉर्ड को नेशनल काउंसिल जो है इसके रिकॉर्ड को देखती है और मज़ीद इंक्वायरी की जाती है। इसके मुताबिक फ़ैसला किया जाता है कि वो बंदा वाकई काम नहीं कर सकता या फिर इसे बगैर किसी वजह के निकाला गया है। फ़ंड की बात करें, यहाँ पे कह रहा है कि फ़िक्स बाय द फेडरल गवर्नमेंट फॉर द डिसेबल्ड पर्सन। अगर एक कंपनी डिसेबल पर्सन को जॉब नहीं देती तो वो इसे फ़ंड्स देंगे। ऐसे लोगों को डोनेशंस और ग्रांट्स दी जाती हैं। ये जो कह रहा है कि ये इंश्योर किया जाता है कि फ़ंड सिर्फ डिसेबल पर्सन को ही दिया जाए। आगे कह रहा है पावर टू एग्जेम्प्ट। किसी भी इस्टेब्लिशमेंट को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, मतलब कि फेडरल गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी रीज़न की वजह से कंडीशंस को, अगर कोई गवर्नमेंट जो है इंस्टीट्यूशन जो है इस्टेब्लिशमेंट मीट नहीं करी तो उसको एग्जेम्प्ट कर सकती है। डेलीगेशन ऑफ पावर्स। कुछ टर्म्स और कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए नेशनल काउंसिल अपनी पावर्स प्रोविंशियल काउंसिल को भी दे सकती है। पेनल्टी। अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट फ़ंड देने में नाकाम हो जाती है तो इसे फ़ाइन किया जाता है, जो कि 1000 से शुरू होगा। अगर मुकर्रर डेट तक फ़ाइन नहीं दिया जाएगा तो रोज़ाना इसमें 10 रुपये का इजाफा होगा, जब तक उसे अदा नहीं कर दिया जाए। लेसन हो गया व्यूअर्स कंप्लीट आपका। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।